हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल ऑफिशियल स्टडी में। तो हम पिछले वीडियो में सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप बता दिए हैं। जो भी नहीं देखे हैं पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए। अब हम इस वीडियो के सेंटेंस में आगे की ओर चलेंगे। तो सेंटेंस बनता कैसे है बता दिए थे, लेकिन अब थोड़ा सा बेस में घुसते हैं, मतलब बेसिक में जाते हैं। क्योंकि हम पहले बोले थे कि बेसिक टू एडवांस, तो एडवांस जाने से पहले हम बेस क्लियर करके जाएंगे। तो होता क्या है सेंटेंस में, देखिए सेंटेंस जो फॉर्म बनता है उसमें दो चीजें रहती है। कितना? दो चीजें। एक सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद प्रीडिकेट्स होगी। सब्जेक्ट के बाद प्रीडिकेट्स होगी। यही दो चीज मिलके सेंटेंस बनती है। बता दें, सब्जेक्ट जो भी काम करेगा, डूअर जो भी काम करते हैं, डूअर जो होते हैं उसी को हम सब्जेक्ट के से जानते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा प्रीडिकेट। प्रीडिकेट क्या होती है? प्रीडिकेट होती है आपका सब्जेक्ट के छोड़कर बाकी सारी चीजें। जैसे अगर हम बोलते हैं कि इसका आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई को छोड़कर, आई जो मेरा वो सब्जेक्ट, आई को छोड़कर बाकी सारी चीजें इसमें वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, प्रीपोजिशन भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा, बाकी सारी चीजें जितना भी आएगा, वर्ब एडवर्ब कुछ भी इधर घुसेगा सब हम प्रीडिकेट के नाम से ही डिनोट करेंगे। इधर की सारी चीजें किस में आती है? प्रीडिकेट्स में। मतलब मेरा सेंटेंस बनने से पहले हम दो चीजों का ध्यान रखेंगे। पहला चीज है आपका सब्जेक्ट, दूसरी चीज है आपका प्रीडिकेट। दूसरा चीज क्या है आपका? प्रीडिकेट। तो सेंटेंस के निर्माण के लिए हमारे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट बहुत जरूरी है। अब सब्जेक्ट प्रीडिकेट तो हम वर्ड में समझा दिए। अब आप नोट में लिखिए, कॉपी में लिखिए, नोटबुक में, वहां पे हम सब्जेक्ट के बारे में बात की। तो सब्जेक्ट जो हुआ वो क्या होता है? आखिर में सब्जेक्ट होता क्या है? हम बताएं कि डूअर होता है, जो काम करता है। लेकिन काम करने से सिर्फ सब्जेक्ट नहीं होगा, उसमें थोड़ी सी बातें हैं, उसको याद में ध्यान में रखना होगा। तो सब्जेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट में सेंटेंस में जो प्राइमरी होगा, जो खास होगा, सबसे पहले प्राइमरी होगा, जो सेंटेंस में चीफ होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जो और वो सेंटेंस में परफॉर्म भी करता है। ठीक है, सेंटेंस में अपना परफॉर्मेंस भी करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता एक गाना गा रही है। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? सीता काम कर रही है। कौन कर रही है? सीता। तो सीता क्या काम कर रही है? काम कर रही है। उस सेंटेंस में वहां पे इम्पोर्टेंट है कि नहीं? तो उस लाइन में जो है, उस लाइन में जो भी लिखा रहेगा, बाइक में जो भी लिखा रहता है, उसमें से जो मुख्य वर्ड हो गए वही वाला आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट ज्यादातर नाउन या प्रोनाउन, या फिर कहेंगे कि वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, वो थर्ड पर्सन के रूप में ही रहते हैं। जैसे और एक लाइन में समझे थोड़ा, अगर लिखना है तो लिखिएगा। व्हाट इज सेंटेंस? इन अ सेंटेंस वन हु परफॉर्म्स एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ऐसा कोई है जो सेंटेंस में, ऐसा कोई है सब्जेक्ट, ऐसा कोई है जो वहां पे मुख्य है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे तो इस लाइन में देखिए, जैसे राम इज अ गुड आर्टिस्ट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि राम एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार है ना। तो यहाँ पे इस लाइन में यहाँ से प्रीडिकेट होगा, ये वाला सब्जेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे कैसे पता चला कि यही सब्जेक्ट होगा? इस लाइन में हम देख के ये पता कर रहे हैं कि इस लाइन में जो है सबसे खास यही है, यही व्यक्ति है जो सबसे खास है। और यहाँ पे ये दिखा भी रहा है कि नाउन या प्रोनाउन के अंदर में ही आएंगे और ये पर्सन के अंदर में ही आएंगे। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये भी जो पार्ट है, ये वहां पे मेरा इस सब्जेक्ट के या डूअर के काम कर रहे हैं, और ये सब्जेक्ट हम कहेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया। अब इसका नोट में सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ अकेले, मतलब एक वर्ड में नहीं रहेगा, इससे ज्यादा भी वर्ड हो सकता है। एक होगा, दो होगा, तीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, नोट में लिख लीजिएगा। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट और एसेंशियल दैट सब्जेक्ट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सिंगल। मतलब क्या कह रहा है कि
सब्जेक्ट ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिंगल ही होंगे, इसमें एक से ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं। जैसे राम एंड श्याम, जैसे लिख सकता है ना, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, दो हो गया, यू एंड आई, इस टाइप से आपका और भी एक से ज्यादा हो गया। तो सब्जेक्ट का जो हुआ यहाँ पे मेरा सिर्फ सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट हुआ। अब सेंटेंस पढ़ा है, सेंटेंस टाइप पढ़ा है, सेंटेंस बनता कैसे है, सेंटेंस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट क्या है और प्रीडिकेट क्या है। तो अभी सब्जेक्ट चल रहा है अभी, तो सब्जेक्ट में हम ये बता दिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट में कैसे कैसे सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट में एक चीज, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है या तो आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। ये आपका पहला चीज सब्जेक्ट में, ये ध्यान में रखिए, या तो नाउन प्रोनाउन हो सकता है। दूसरा चीज आपको हो सकता है फर्स्ट पर्सन, पर्सन हो सकता है, पर्सन, पर्सन किस टाइप के होते हैं, ये पर्सन हो सकते हैं। और एक वो चीज आता है इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जो होता है वो वर्ब का ही चैप्टर है, क्या होता है सब्जेक्ट एक प्रकार का इन्फिनिटी के रूप में भी आता है। इन्फिनिटी, एक इन्फिनिटी आता है, लिख नहीं रहे उसको बाद में, नाउन प्रोनाउन या पर्सन के, और एक इन्फिनिटी, बस इतना सारे चीजों के साथ आपका सब्जेक्ट बनता है। यहाँ तक हम सब्जेक्ट किसे कहते हैं बता दिए। अब नेक्स्ट जो होगा, सब्जेक्ट के प्रकार भी होते हैं, 5 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो 5 प्रकार के सब्जेक्ट जो होंगे वो किस किस टाइप से होते हैं हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए थैंक यू, और वीडियो को थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।